सो आज के जो टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एंड दूसरा टॉपिक है पैटर्न्स के ऊपर जो आता है, आपको फिगर्स के ऊपर उसको कंप्लीशन होगा या फिर पेपर फोल्डिंग के ऊपर आता है. So that kind of a questions we are going to see in today's session. तो सबसे पहले तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या करने वाले हैं, ये एसएससी का ही टॉपिक अभी चल रहा है. एसएससी के ही टॉपिक है, एसएससी एंड रेलवे आज लास्ट है. ठीक है, एसएससी के टॉपिक आज लास्ट है. फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल बी हैविंग जो बैंकिंग के सिलेबस है ना वो होगा आपका. ठीक है, टुडे इज द लास्ट डे एसएससी एंड रेलवे. फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स बैंकिंग के जो टॉपिक्स है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे. देखो ये भी कोर्स आपके लिए, मतलब ये भी टॉपिक्स आपके लिए जरूरी है बिकॉज ओवरऑल आपको सारे कोर्सेज का यहाँ पर जो है वो सिलेबस मिल रहा है, सारे टॉपिक्स आप सीख रहे हैं. तो बिल्कुल देखो, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशंस. यहाँ पे देखो क्या दिया है, डायरेक्शन क्या है, काइंडली सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चूज एन ऑप्शन एज योर आंसर फॉर ईच. तो पहले क्वेश्चन में देखो, इफ ये जो साइन है लेस देन का साइन है, इफ लेस देन मीन्स माइनस, ग्रेटर ये ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर मीन्स प्लस, इक्वल टू मीन्स मल्टीप्लाइड बाय, एंड डॉलर साइन मीन्स डिवाइडेड बाय, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस. तो एक्सप्रेशन देखो क्या दिया है, एक्सप्रेशन इज 35 ग्रेटर देन 63, डॉलर का साइन है 7 लेस देन 4. तो यहाँ पे जो साइन का मतलब दिया है, जैसे कि 35 ग्रेटर देन का मतलब क्या है, ग्रेटर देन मीन्स प्लस, तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 63. फिर डॉलर का साइन है, डॉलर मीन्स व्हाट, डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय 7. और लेस देन मीन्स व्हाट, माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा -4. ठीक है, इस तरह से हमने ये लिख दिया, सारे ये जो साइन थे उसको रिप्लेस कर दिया विद दिस मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. वी हैव रिप्लेस्ड ऑल द साइंस विद दिस मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, एंड देन वी हैव टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग बोर्डमास रूल. ठीक है, बाय यूजिंग व्हाट, बोर्डमास रूल. बोर्डमास रूल क्या होता है कि पहले बोर्डमास मीन्स व्हाट, बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, ये सीक्वेंस है. ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस, डी इज डिवीजन, एम इज मल्टीप्लाई, ए इज एडिशन, एंड एस इज व्हाट, सब्ट्रैक्शन. बोर्डमास रूल, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड करना है. तो क्या हो जाएगा 35 प्लस 63 अपॉन 7 माइनस 4. सो 7 9s आर राइट. 35 प्लस 9 कितना होता है 44, एंड 44 माइनस 4, 35 plus 9 44 minus 4, that will be equal to what, 40. So option B, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी. ओके, तो इतना सिंपल टॉपिक है. देन सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है उसका ही मीनिंग बदल दिया है, प्लस का मीनिंग कुछ और है, माइनस का मीनिंग कुछ और है. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू सॉल्व, अकॉर्डिंगली यू हैव टू सॉल्व.
चलो नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, हमें वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ दिस 17 डिवाइड बाई 11 माइनस 12 प्लस 9। तो यहाँ पे डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाइड। देखो यहाँ पे लिखा है डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाइड, तो 7 इंटू 11 लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज द ओल्ड वन एंड दिस विल बी द न्यू वन। देन 11 माइनस 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 का मतलब क्या है, माइनस मीन्स एडेड, तो यहाँ पे प्लस 12 हो जाएगा, और प्लस का मतलब क्या है, डिवाइडेड, सो 12 डिवाइड बाय 9, 12 डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ये हो गया। फिर पहले डिवाइड कर लेना है और फिर उसके बाद 17 इंटू 11 कर लो, सो दैट विल बी 187 प्लस 4/3 आएगा यहाँ पे, सो दिस विल बी, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, 187 इंटू 3, just plus means divide, so that 12 will be 9. आंसर आपका क्या है, बी ऑप्शन, नहीं ए ऑप्शन, यू गेटिंग 189। यहाँ पे 188.33 आ रहा है आंसर, सो अप्रोक्सीमेशन करके आ रहा है क्या, approximately you're getting 189। ठीक है 189। यहाँ पे एक्चुअली नंबर्स में गड़बड़ है, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 9 यहाँ पे 6 होना चाहिए था, तो आंसर जो है वो सही आता। ठीक है चलो नो प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ 9 अगर यहाँ पे 6 होता तो आंसर जो है वो बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली मतलब बिल्कुल करेक्टली 189 हो जाता, बट ठीक है कोई बात नहीं, पॉइंट में भी अगर करो तो भी आता है 188.33, तो अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 189, नो प्रॉब्लम। Then okay, let us solve this one, question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं।
Option C. Okay, let's see. 12 plus 6 at the rate means into 8. Hash means minus 65 and asterisk means divide by 5. So यहाँ पे हो जाएगा 13. 6 into 8 will be 48. 12 plus 48 minus 13. तो ये बनेगा 60 minus 13. So that is equal to 47. Option C. Option C. बिल्कुल सही. Option C. Absolutely. Option C. Okay. Answer 47. Absolutely correct. So this is one type of question जो मैथमेटिक्स ऑपरेशन में पूछा जाता है. Another type of question देखते हैं इस वाले PDF में. Another type is this. See now, अभी यहाँ पे देखो क्या बोला है. Question number 1. Which interchange of signs will make the following equation correct? अभी साइन को क्या करना है, आपको इंटरचेंज करना है ताकि जब आप इसको सॉल्व करो आंसर शुड बी 10. आंसर आपका 10 आना चाहिए, बस साइन को इंटरचेंज करना है. सो गो बाय ऑप्शंस. प्लस एंड माइनस को अगर आप इंटरचेंज करोगे तो मिलेगा क्या आंसर आपको, वो देखो 10 आ रहा है क्या, प्लस माइनस, या प्लस एंड डिवाइड को चेक करोगे तो आपको मिलेगा क्या, चेक दैट. कि प्लस माइनस को अगर हमने इंटरचेंज कर लिया मतलब ये यहाँ पे ऐसे आ गया, सपोज 10 माइनस 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 10 इंटू 10. तो यहाँ पे पहले डिवाइड करना होता है, अकॉर्डिंग टू बोर्डमस रूल करेंगे. 10 डिवाइड बाय 10 क्या हो जाएगा, 0, सॉरी 1. फिर 10 माइनस 1 विल बी 9. 9 प्लस 10 नहीं, तो इसकी वैल्यू नहीं आ रही है. ऑप्शन ए से करेंगे तो नहीं आ रहा है. बी ऑप्शन प्लस और डिवाइड को, तो 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 ऐसे करेंगे तो 10 डिवाइड बाय 10 1 प्लस 10 11. 11 माइनस 10 होगा 1 इंटू 10 होगा 10. तो यहाँ पर ऑप्शन बी में आपको आंसर मिल रहा है. हमने क्या किया, प्लस और डिवाइड के साइन को जब इंटरचेंज किया, वी आर गेटिंग द आंसर एज इक्वल टू 10. वी आर गेटिंग द आंसर एज इक्वल टू 10. ठीक है. नहीं, वेट, सॉरी 10 मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे ना, मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो यहाँ पर भी नहीं आएगा. सॉरी 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 10 11. 11 माइनस 100, नो. प्लस और मल्टीप्लाई को अगर करेंगे 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 10 माइनस 10 प्लस 10. 10 इंटू 10 माइनस 10 प्लस 10 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 10 1 और 10 इंटू 1 10. हाँ, ये अभी सही है. ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आप लोग भी चेक कर लो. ऑप्शन सी ही आ रहा है करेक्टली. ऑप्शन सी में ही आपको वैल्यू मिल रही है. यस, ऑप्शन सी यहाँ पे नहीं मिल रहा. ठीक है. सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ एग्जांपल्स इन व्हाट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस. दिस इज अनदर टाइप ऑफ एग्जांपल. देन सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 2. विजय, यहाँ पे हमें इंटरचेंज करना है. साइन को क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विच इंटरचेंज ऑफ साइंस विल मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट. मतलब हमें आंसर जो है ये
जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके, इतना पार्ट सॉल्व करके वी शुड गेट इट इक्वल टू 10। आंसर क्या आना चाहिए? इक्वल टू 10 आना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में क्या दिया था कि अगर प्लस और माइनस के साइन को इंटरचेंज कर लिया, तो प्लस की जगह देखो यहाँ पे प्लस की साइन थी, मैंने माइनस लिखी है, और जहाँ पे माइनस की साइन थी वहां पे प्लस साइन लिखी है। तो इसको सॉल्व किया तो हमें आंसर यहाँ पे 10 नहीं मिल रहा था, तो इसलिए प्लस और माइनस साइन इंटरचेंज करके कुछ नहीं होने वाला है। देन ऑप्शन बी में क्या करना था? प्लस एंड डिवाइड को एक्सचेंज करना था। तो देखो प्लस की जगह पे मैंने डिवाइड लिखा है, डिवाइड की जगह पे प्लस लिखा है। अगेन आई कैलकुलेटेड बट आई डिड नॉट गेट वैल्यू एज 10। वही ऑप्शन सी में लिखा था, प्लस एंड मल्टीप्लाई के साइन को इंटरचेंज करना है। तो अभी देखो प्लस के साइन की जगह मैंने मल्टीप्लाई लिखा है और मल्टीप्लाई की जगह प्लस लिखा है, एंड यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आंसर मिल रहा है इक्वल टू 10, एंड दैट इज वाई प्लस और इनटू का इंटरचेंज करके वी आर गेटिंग करेक्ट वैल्यू। ठीक है, क्लियर? सिमिलरली सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या बोल रहे हो आप लोग? व्हाट यू आर गेटिंग? सी मिल रहा है। ओके, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ, अभी यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, मैथमेटिकल साइन टू रिप्लेस एस्ट्रिक मार्क। तो देखो अभी हर जगह पे एस्ट्रिक मार्क दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको दिए हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट साइन, तो उसको यूज करके आपको देखना है कि 8 आंसर सॉल्व करने के बाद आपको आंसर 8 कहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, दैट यू हैव टू सी। तो यहाँ पे देखो, अगर पहला ऑप्शन ट्राई करते हो, ठीक है, 8 इंटू 8 डिवाइड बाय 1 प्लस 7 इसको सॉल्व करते हैं। 8 डिवाइड बाय 1 क्या होगा? 8, 8 इंटू 8 64, 64 प्लस 7, यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? 71। हमें क्या चाहिए? आंसर शुड बी 8। तो ऑप्शन ए से नहीं आ रहा है, ऑप्शन बी देख लेंगे। 8 प्लस 8 इंटू 1 डिवाइड बाय 7, तो 1 डिवाइड बाय 7 इंटू 8 मतलब 8/7 हो जाएगा। अगेन वी आर नॉट गेटिंग द आंसर एज 8, यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा। फिर ऑप्शन सी से चेक करेंगे, 8 डिवाइड बाय 8 इंटू 1 प्लस 7। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 8 डिवाइड बाय 8 क्या होगा? 1 होगा, राइट? 8 डिवाइड बाय 8 इंटू 1, सो ये होगा 1 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या मिला हमें? 8। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, ऑप्शन सी एब्सोल्युटली करेक्ट। सबको क्लियर हो रहा है ना? किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके, चलो देन, हाँ ये देखो, दिस इज अनदर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करो।
सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, थर्ड भी सॉल्व कर लिया आपने। थर्ड का आंसर है सी। अच्छा, यहाँ पे लिखा है बोर्डमास रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल। ओके, so 25 A stands for plus, 37 C stands for multiply by 2, B stands for divide by 4 and R stands for minus 1। अच्छा, तो 25 प्लस आंसर कैसा है? 2 डिवाइड बाय 4 अगर करेंगे, अच्छा, तो अगर डायरेक्टली ऐसे ही चले गए तो 25 प्लस 37 होगा 62 into 2 upon 4 minus 1, 2 2s are 4, 2 3 31 minus 1, that is equal to 30। so option C, option C, yes, you are correct। तो यहाँ पे बोर्ड मास रूल एप्लीकेबल नहीं होगा ऐसे बोला है उन्होंने, इसीलिए डायरेक्टली स्टेप वाइज जाओ। 25 प्लस 37 फिर इंटू 2 डिवाइड बाय 4 माइनस 1, ऐसे सब आपको स्टेप वाइज करो, जैसे दिया है वैसे आप ऑपरेट करो एंड देन यू विल गेट आंसर एज 30। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व दैट। Which one is correct? डी करेक्ट आ रहा है। यहाँ पे सारे साइन को क्या किया है, इंटरचेंज किया है। तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या है, मल्टीप्लाई, माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड स्टैंड्स फॉर माइनस एंड मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर प्लस। 5 divided by 5 1, 10 into 1 10, पीएच कमा 10 minus, सॉरी 10 plus 5 नहीं है। आपने जो यहाँ पे नहीं, वो क्या है, डी ऑप्शन आप कह रहे हो, लेट अस चेक दैट। पीएच डिवाइड की जगह पे आएगा माइनस, मल्टीप्लाई की जगह पे आएगा प्लस, यस ऑप्शन डी ही मिल रहा है।
मेरे ख्याल से ए वाला जो ऑप्शन है वो भी आ रहा है, दैट इज 10 into 5 divided by 5 minus 5 plus 5 divided by 10 into 1 minus 5 plus 5. So 10 plus 5 15, 15 minus 5 is equal to 10. Yes, दोनों भी जगह पे आ रहा है, यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। ये ऑप्शन ए मैंने सॉल्व किया है, तो दोनों जगह पे मिल रहा है हमें आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों रखते हैं, लेट्स कीप बोथ। एक कोई तो यहाँ पे नंबर में कुछ तो टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा एंड दैट इज व्हाई वो दो दो ऑप्शन मिल रहे हैं हमें। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में आपको अच्छे से क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी। नहीं, -5 आता है क्या बी में? लेट मी चेक। 10 minus 5 plus 5 minus 5, तो -5 plus 5 0, नहीं 5 ही आता है, +5 आता है, बराबर है, ये इज इक्वल टू 5 है। -5 + 5 कैंसिल हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा एंड 10 minus 5 इज इक्वल टू 5। तो 5 ऑप्शन मिल रहा है आपको, ए एंड डी दोनों मिल रहे हैं आपको। ये फिर से इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है। ओके, बाकी सब वही है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस थे इस टॉपिक में, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, दैट वी हैव कंप्लीटेड। नाउ लेट्स स्विच ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है पैटर्न्स एंड फोल्डिंग के ऊपर आता है। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग या पैटर्न कंप्लीशन के ऊपर ऐसे टॉपिक है। तो ये देखते हैं, पैटर्न कंप्लीशन देखते हैं पहले, उसके बाद में पेपर फोल्डिंग कटिंग पे जाएंगे। तो यहाँ पे अभी देखो, इसमें सिखाने के जैसे कुछ नहीं है, इट इज जस्ट एक्सप्लेनेशन टॉपिक, और आपको ऑब्जर्व करके बस इसे सॉल्व करना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। सो यू जस्ट हैव टू डिटरमाइन कि ये जो क्वेश्चन मार्क वाली जगह है वहां पे ए बी सी और डी इन ऑप्शन में से कौन सी इमेज will perfectly, which image will perfectly fit over there? सी बता रहे हैं सब। ओके, सभी का आंसर आया है सी। यस, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे प्लेस कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो इमेज है वो कंप्लीट हो जाएगी, आपकी जो इमेज है वो कंप्लीट हो जाएगी। ऑलराइट देन, क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, यस बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी है। क्योंकि यहाँ पे आप जो ये डेंस पार्ट देख रहे हो ना, वो कैसे है, ये जो डेंस पार्ट है यहाँ पे डेंस है, यहाँ पर डेंस है, यहाँ पर डेंस है, यहाँ पर डेंस है, एक ऐसे प्लस की साइन में है। और यहाँ पे यहाँ का डेंस पार्ट, यहाँ का डेंस पार्ट और यहाँ का डेंस पार्ट देखो, इट इज लिटिल बिट डिफरेंट। और ये जो फिगर बी है, यहाँ का जो डेंस पार्ट है, ये कॉर्नर वाला जो पार्ट है, इट इज करेक्ट। सो सेकेंड का ऑप्शन है बी, सेकेंड का ऑप्शन है बी, बिल्कुल सही। देन क्वेश्चन नंबर 3, 3 में क्या मिल रहा है सबको, ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 का है ऑप्शन ए। आपको पैटर्न जो है वो ध्यान से देखना है और बस टिक मार्क करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 में
क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा आया है आपका? डी। क्वेश्चन नंबर 4, you're getting option D. Yes, question number 4, option D is absolutely correct. Option D. Then question number 5. सी आएगा ना? क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आएगा? ऑप्शन सी। यस, क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन सी। यहाँ पे देखो ये पार्ट ऐसे दिया है, दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे ये आधा पार्ट तो बना ही नहीं है और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लाइंस यहाँ पे दिए हैं, तो ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही है। सिक्स्थ में क्या मिला आपको? सिक्स्थ यू आर गेटिंग व्हाट? ऑप्शन सी। सिक्स्थ में ऑप्शन सी। यस। एंड क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन सी अगेन। यस, क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन डी है ना? यस, ऑप्शन डी। नहीं, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी। 8 का ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन डी। Last two questions, question number 9 and 10. Option B. नहीं नहीं, ऑब्जर्व करो इसको। यहाँ पे ये देखो, ये जो लेंथ है ना, ये देखो ये, सो दिस विल बी स्मॉलर। यहाँ पे सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ये लेंथ यहाँ पे चेक करो दोनों की, ऑप्शन सी। और ये यहाँ पे ऐसे
और ये ऐसे बनेगा सेम लेंथ पे एंड लाइक दिस। ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी। 9th में ऑप्शन सी, और 10th में क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन डी। यस, चलो नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं, which is based on paper folding and cutting। ठीक है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग के ऊपर है। यहाँ पे देखो, अभी डायरेक्शन जो दिया है, रीड दैट प्रॉपरली। A square transparent sheet with a pattern is given in figure. Find out from amongst the alternatives as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at the dotted line। ठीक है, डॉटेड लाइन पे जब शीट को फोल्ड करेंगे तो विच टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पे मिलेगा। मतलब यहाँ पे ये जो एरो है वो कहाँ पे चला जाएगा, इट विल मूव ऑन टू दिस साइड। तो ये वाला फिगर ऑप्शन बी आएगा, है ना, बीच में से फोल्ड किया है देखो, और ये जो एरो है फोल्ड करने के बाद इट विल पॉइंट दिस डायरेक्शन ओनली, ये यहीं पे पॉइंट आउट करेगा ऐसे डायरेक्शन में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन तो आएगा नहीं, डॉटेड लाइन के यहाँ से हम फोल्ड कर रहे हैं। तो बस नाउ यू हैव टू अज्यूम कि आपको फोल्ड कैसे कर रहे हो आप, पेपर फोल्डिंग कैसे दिया है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू मार्क द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आ रहा है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी। स्पेसिंग जो है, ये देखो यहाँ पे ये डॉट का लेवल देखो, सी द लेवल ऑफ द डॉट, और यहाँ पे जो डॉट है वो ऊपर है, हियर द डॉट इज लिटिल अपवर्ड्स, और यहाँ पे देखो नीचे है। ये जो पैटर्न है यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर है। स्पेसिंग उसका लेंथ जो है डॉट्स की वो थोड़ा मिसप्लेस्ड है, दैट इज वाई ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी बीच में से ही फोल्ड किया है। सो ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी। ये जो पेपर है, ये जो पेपर है इसको यहाँ पर लेकर चलो, इस पेपर को यहाँ पे लेकर गए हैं तो ऐसा शेप फॉर्म होगा, this kind of shape or pattern will be formed, option D। Then question number 4।
फोर्थ में क्या आ रहा है? मेरे ख्याल से ऑप्शन डी आना चाहिए। ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन डी आएगा। यस, ऑप्शन डी। ये जो डॉट है ना, वो देखो ये ऐसी फोल्ड है, यहाँ पे ये फोल्ड देखो, दिस वे, द फोल्ड इज दिस वे, और नीचे वाला जो है वो ऐसे है। नीचे वाला फोल्ड जो है वो फोल्ड होने के बाद ये जो ऐसे है, इट विल बी अपोजिट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, यस, क्वेश्चन नंबर 5 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, यस, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। Then solve this. Question number 7. Yes, absolutely. Option D. क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी, 4 पार्ट्स में फोल्ड किया है। सो यस, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, यस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन डी। यस, बिल्कुल ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, यस, ऑप्शन डी। बिल्कुल सही, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा। You're solving the questions very well, very good. And last one, question number 10. Yes. Yes. Question number 10, option A. Absolutely.
ऑलराइट देन, सो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एंड हमारे आज के जो टॉपिक थे पैटर्न्स के एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस के, तो इसी ये जो पैटर्न हमने देखे थे ना, इसी पे आपको मिरर इमेजेस के भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर एनालॉजी के जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना पहले के फर्स्ट लेक्चर में, एनालॉजी के क्वेश्चन, तो उस इसमें भी पैटर्न आते हैं कि दो पैटर्न में कुछ रिलेशन होगा तो उससे नेक्स्ट पैटर्न, उससे नेक्स्ट दो पैटर्न का रिलेशन क्या होगा। तो इस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फिगर्स पे। ठीक है, तो आज हमने पैटर्न कंप्लीशन एंड पेपर फोल्डिंग कटिंग का हमने यहाँ पे आज सॉल्व किया है। मिरर इमेजेस और उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे।